उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस मतलबी दुनिया में एक पान वाला ही ऐसा होता है जो पूछकर चूना लगाता है। आज हम लोग जानने वाले हैं बनारसी पान मशहूर क्यों है और पान में कत्थे क्यों डाले जाते हैं, पान के पत्ते का कलर हरा क्यों होता है और पान खाने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और इसमें मसाले वगैरह डालने का जो रवाज हुआ है ये कहाँ से बढ़ा है, इसी तरह चूने वगैरह क्यों डाले जाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चाय के बारे में जाना था कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसके फ़ायदे क्या, नुकसान क्या है। आम वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था कि आम के जो नाम हैं जैसे लंगड़ा, चौसा, दशहरी वगैरह ये सब कैसे पढ़े थे। तो ये वीडियोज़ हम लोग इससे पहले उन वीडियोज़ में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखा है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, नीचे जा कर के आप देख लें। आइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पान का रवाज कैसे बढ़ा, यानी पान का जो चलन है ये कैसे बढ़ा। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग पान की पत्तियां खाते थे। उस टाइम तो ये सब नहीं था ना, जैसे गुलकंद वगैरह हो गया, इसी तरह नारियल के जो जो टुकड़े डाले जाते हैं छोटे छोटे पीस बना करके, वो पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, कत्थे तो कुछ भी नहीं डाले जाते थे। तो हम लोग समझते हैं कि पान का रवाज कैसे बढ़ा, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, मुग़ल सल्तनत से इसका रवाज ज़्यादा बढ़ा है। मुग़ल सल्तनत में जहांगीर बादशाह की जो बीवी थी उसका नाम था नूरजहाँ। नूरजहाँ ने कत्थे के चलन को बढ़ाया है, कत्थे की चलन की शुरुआत की है। कत्थे को इसलिए इस्तेमाल किया जाता था उसके ज़माने में क्योंकि इससे होठ क्या होते थे, लाल हो जाते थे। और आपको मालूम है कि औरतें, लड़कियां जो होती है वो क्या मेकअप वगैरह करती हैं, तो मेकअप की जगह पे ऐसे तो मेकअप करती ही थी लेकिन होठों को लाल करने के लिए ख़ास तौर से पान का इस्तेमाल करती थी और उसमें कत्थे ज़रूर डलवाती थी। क्यों? इससे ताकि उसके होंठ क्या लाल दिखे। इतनी बात समझ गए कि कत्थे के डलवाने का रवाज कब से हुआ है, ये मुग़ल सल्तनत से हुआ है इसकी शुरुआत। अब हम लोग आगे समझ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि पान खाने के फ़ायदे क्या हैं, इसको जान लेते हैं। देखिए, पान खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसको समझने के लिए हम आपको बहुत ज़रूरी जो बातें हैं वही बताएंगे, सारी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। इसको देखिए, इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा ये देखिए। सबसे पहले होगा मैदा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और इसी तरह शुगर के जो मरीज़ होते हैं उसे भी एक हद में रह कर के अगर खाए पान के पत्ते वगैरह तो इसके लिए भी क्या होगा, मुफीद होगा। इसी तरह जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी हमारे जिस्म में जो चर्बी वगैरह जो पाई जाती है, इसको भी कम करने के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह हाज़मे की जो क़ुव्वत होती है, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं उसको हज़म करने के लिए बहुत मुफीद है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद अगर पान खाएँ तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसी तरह जोड़ों के जो दर्द होते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी है या गठिया का मसला रहता है तो शुभ पान के पत्ते का एक टुकड़ा खा लें, कुछ दिन में आप क्या है बहुत बेहतर महसूस करेंगे। इसी तरह अगर आपका हाजमा भी दुरुस्त नहीं रहता है, बहुत से लोगों को पेट की शिकायत रहती है, हाजमे की शिकायत रहती है और भूख नहीं लगती है, जिगर में खराबी रहती है, पेट में गैस बनती रहती है, तो आप सुबह को पान के पत्ते को जो है ना, जो पान के पत्ते होते हैं इसको टुकड़ा करके इसको चबा लें अच्छे से। इन तमाम चीज़ों में आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। इसी तरह अगर आप पान के जो पत्ते होते हैं इसको चेहरे में अगर लगाएंगे तो इससे आपका चेहरा बिल्कुल खिलेगा, यानी बिल्कुल बहुत बेहतर दिखने लगेगा। इससे आपके चेहरे में जो है ना खूबसूरती बढ़ जाएगी। और पान खाएंगे तो आपके मुंह में जो कीड़े वगैरह होंगे और पान खाने से आपके मुंह में जो बदबू होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो गले में जो बीमारी होगी, बहुत सी बीमारियां इससे भी ख़त्म हो जाती है। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं इसके बारे में कि पान की जो पत्तियां होती है इसका कलर ये ग्रीन यानी हरा क्यों होता है। तो इसका मेन रीज़न है कि इस पान के पत्तों में क्लोरोफिल नामक चीज़ पाई जाती है। इसी की वजह से पान के पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं। इतनी बात समझ गए। और जो चूने इसमें जो डाले जाते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, चूना अगर आप उसमें चूना को इसलिए उसमें डाला जाता है कि ये जो है ना हड्डियों को और दांतों को थोड़ी बहुत ही मजबूत करने का काम करता है। इसी तरह खून की जो नालियों की दीवारों में, खून की जो नालियाँ होती है उसकी जो दीवारें होती है उसको क्या करता है, ये मजबूत करता है। बच्चों को चूने की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। जो बच्चे देर से चलना सीखते हैं, जिनके दांत देर से निकलते हैं, इनका सब चूने यानी कैल्शियम की कमी होती है। इनमें जो सबब क्या होता है, यानी जो देर से चलने लगते हैं और हड्डियाँ जिन लोगों की कमज़ोर होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत अगर उनको खिला दें, ऐसा नहीं कि
चूना भर करके उसमें खिला देना है, बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल उसमें ज़र्रा बराबर करके डालना है उसमें, ताकि इससे सही उसको फ़ायदा मिल सके। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। देखिए, पहले ज़माने में ये जो हम लोग फ़ायदा सीखे हैं तो ये क्या एक हद में रह करके और इसमें जो ज़रूरी चीज़ें वही डालेंगे। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा बिल्कुल ज़र्रा बराबर चूना, थोड़ा सा बिल्कुल कत्था डालेंगे तभी जाकर के इसमें फ़ायदा होगा। इसी तरह सौंफ हो गया, लौंग हो गया, ये सब चीज़ें डालेंगे तभी जाकर के फ़ायदा करेगा। अब बहुत से लोग उसमें ज़र्दा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो बिल्कुल इसमें ज़ाहिर सी बात है ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसके ज़रिए आपको क्या है, मुंह में कैंसर हो सकता है। इसी तरह जो शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जो लोग मीठे पान खाते हैं, जो ज़्यादा मीठे खाते हैं, तो आपको मालूम है ना, शुगर के मरीज़ के लिए मीठा क्या है, नुकसानदेह है। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों में आपको बचे रहना है। इसी तरह जो औरतें प्रेग्नेंट हैं तो उनको भी क्या है, पान का इस्तेमाल कम करना है, और अगर करना भी है तो डॉक्टर अगर मशवरा दें अगर तभी करना है, वरना तो नहीं करे, ना ही करे तो बेहतर है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं बनारस के पान ये क्यों मशहूर है। देखिए, बनारस के पान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो दूसरी जगहों के पान में नहीं पाई जाती है। पान खाने में आपको क्या होगा कि ये बहुत ही मुलायम होता है, इसी तरह मुंह में पूरी तरह ये जाकर के घुल जाता है, और इसे खाने पर थूकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थूकने की ज़रूरत क्या है, नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ बचती ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। इसी तरह बनारस का जो पान होता है ये कसीला नहीं होता है और बहुत बेहतर रहता है खाने में। इसी तरह इसका जो रंग होता है ये खाने पर खुला रंग छोड़ता है। खाने पर जो है ना, जीभ में देखेंगे यानी ज़ुबान में जब आप देखेंगे तो उसमें टमाटरी जो कलर होता है ये कलर उसमें मतलब आ जाता है। इतनी बात समझ। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पान में जो मसाले वगैरह जो डाले जाते हैं इसका चलन कहाँ से बढ़ा है। देखिए, लखनऊ शहर को तो आप जानते ही होंगे। लखनऊ शहर की जो एक मशहूर लेखिका है जिनका नाम नुसरत नाहिद है, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि खुशबूदार मसालों और चांदी के वर्क में पान लपेटने की जो कला है ये लखनऊ ही की देन है। पान में केसर यानी ज़ाफ़रान जिसको कहा जाता है खाने का रिवाज नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने से है। केसर खाने की दो वजह होती है। पहली तो ये वजह होती है कि पान के टुकड़ों और भीगी हुई डली के किरचें जो होती है ना, ये दांत में फंस जाती है, तो इसको ना फंसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी जो वजह है वो लस बने रहने की वजह से किया जाता है। इतनी बात समझ गए। और गौर करने की बात यह है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, ख़ास लोग खाते थे, और ख़ास तौर से जो बादशाह के जो दरबार होते थे वहाँ पर ख़ास आदमी को रखा जाता था ख़ास तौर से पान बनाने के लिए, यानी पान बनाने की भी एक नौकरी होती थी और ख़ास लोगों को खिलाया जाता था। लेकिन आजकल तो भाई सब लोग खाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और अगर आपको किसी तरह का कोई शक हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।